Hello students, this is Bhagirath, Assistant Professor in Commerce and Management, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फरीदाबाद। बीकॉम फाइनल के सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल बिजनेस के यूनिट नंबर 3 का आज का हमारा टॉपिक है इश्यूज़ इन स्मॉल स्केल बिजनेस मार्केटिंग, जिसके पार्ट 1 में आज हम सीखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, साथ में मार्केटिंग मिक्स मीनिंग, और मार्केटिंग मिक्स का जो पहला पार्ट है दैट इज़ प्रोडक्ट मिक्स, वो क्या होता है इनके बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसा आप देखते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज़ मार्केटिंग एंड सेकंड इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का डेफिनेशन हमने पहले पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने सीखा था कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का काम करते हैं। यही अगर हम बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो अगर मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को हम मार्केटिंग के अंदर काउंट करें, या कह सकते हैं कि मार्केटिंग पर्पज़ के लिए उनको अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर टू ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? वह सभी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो मार्केटिंग के लिए की जाती हैं, जैसे मार्केटिंग की प्लानिंग करना, मार्केटिंग का ऑर्गेनाइजिंग करना, मार्केटिंग के लिए स्टाफिंग करना, मार्केटिंग के लिए आप डायरेक्टिंग भी करते हैं, और मार्केटिंग के लिए आप जो अपना एक्टिविटीज़ होती है मार्केटिंग करने की, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गई, आफ्टर सेल्स सर्विसेज हो गई, ये सारी एक्टिविटीज़ पे अपना कंट्रोलिंग भी करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इस तरह से देखते हैं कि मार्केटिंग की हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम अच्छी वेल डिज़ाइन तरीके से प्लानिंग करें, अच्छे इस प्रकार से उनको ऑर्गेनाइज करें, अच्छे प्रकार से हम उसमें स्टाफिंग करें ताकि अच्छा स्टाफ हमारे मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को अंजाम दे। तो इन सभी फंक्शंस को हम बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। From understanding the need of the consumers to their satisfaction। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मार्केटिंग की डेफिनेशन भी ये कहती है कि मार्केटिंग जो है वो कस्टमर की आवश्यकताओं का पता लगाने से लेके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन तक चलती रहती है, और इस प्रकार से इसे कंटिन्यूस प्रोसेस भी कहा जाता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत फील्ड है। इसमें हम जो मैनेजमेंट के फंक्शंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते थे उन सभी को एज इट इज़ में अप्लाई कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। स्टैंटन ने एक परिभाषा दी हुई है, पढ़ते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड with the direction of purposeful activities toward the attainment of marketing goal. Marketing management is concerned with direction of purposeful activities. Purposeful activities means उद्देश्यपरक जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं उनको डायरेक्शन करने से संबंधित है। किसके लिए? टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ मार्केटिंग गोल। हमारी मार्केटिंग करने का उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, उस उद्देश्य के प्रति हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है मार्केटिंग करने की, उनके लिए हमें जो गाइडेंस देता है, जो दिशा निर्देशन देता है, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये कहते हैं स्टैंटन जी। इसके अतिरिक्त कंडिफ एंड स्टिल के अनुसार भी एक परिभाषा है इसकी, जो आपकी बुक में दे रखी होगी, आप देखना। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द डायरेक्शन ऑफ पर्पसफुल एक्टिविटीज़ टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ मार्केटिंग गोल्स। ये हमने पढ़ ली है। अब दूसरी जो डेफिनेशन जो मैं बताने जा रहा था, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन। यानी हमारी मार्केटिंग की जो कंसेप्ट्स होती हैं उनको अगर एक्शन में लिया जाए तो वो भी आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट ही होता है। यानी जो चीज़ हम अपना माइंड सेटअप करके रखते हैं मार्केटिंग को सक्सेस करने के लिए, कि हम किस पर्पज़ के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, कि हमें कहाँ अपने प्रोडक्ट को बेचना है, कहाँ हमारे ग्राहक हैं, कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को जाए, हमें डिलीवर करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर एक्शन में हम प्लान को ले आते हैं तो उसको भी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। फर्दर इसके जो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट है इसको थोड़ा ब्रॉडली समझने के लिए हम एक मार्केटिंग मिक्स का मॉडल पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मिक्सचर मीन्स एक मिला जुला रूप जिसमें बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है।
Marketing mix is a set of policies which are prepared with a view to successfully completing different marketing activities. अनेक प्रकार की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली करने के लिए जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं उनका जो सेट बनाया जाता है उसी को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। यानी मार्केटिंग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो पॉलिसी गाइड करती हैं उन पॉलिसियों के सेट को बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। A company prepares its marketing mix keeping in mind customers satisfaction। और जो मार्केटिंग मिक्स होता है वो कैसे तैयार किया जाता है? हमेशा ही कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रख के ही हम अपना मार्केटिंग मिक्स सेट करते हैं, क्योंकि लास्टली हमारा जो टारगेट होता है वो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही होता है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम मार्केटिंग के अंदर करते हैं वो सारी कस्टमर को माइंड में रख के ही की जाती हैं, क्योंकि आज की जो मार्केटिंग है या आज का जो मार्केट है उसका किंग होता है आपका कस्टमर, और उस किंग को खुश करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य, दायित्व और हमारा उत्तरदायित्व बनता है। इसलिए उसको सेटिस्फैक्शन देना ही हमारा मेन टारगेट होता है। A firm's task is to find the best setting for its marketing decision variables. This setting constitutes its marketing mix. फिलिप कोटलर, मार्केटिंग के बहुत बड़े विशेषज्ञ फिलिप कोटलर कहते हैं, ए मार्केटिंग या द फर्म्स टास्क इज टू फाइंड द बेस्ट सेटिंग फॉर इट्स मार्केटिंग डिसीजंस वेरिएबल्स। हमारी मार्केटिंग के संबंध में जितने प्रकार के डिसीजन लेते हैं उसके हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, और उन विकल्पों में से हम जो बेस्ट टास्क होते हैं उनकी सेटिंग जो करते हैं उसी को बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर कौन कौन से डिसीजंस लेने होते हैं हमें? इसमें पहला आता है आपका प्रोडक्ट मिक्स, यानी प्रोडक्ट के संबंध में अनेक प्रकार के निर्णय लेना प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है। दूसरा होता है प्राइस मिक्स, प्राइस के संबंध में अनेक प्रकार के निर्णय लेना, या कह सकते हैं कि प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को हमें स्टडी करना चाहिए, वो प्राइस मिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तीसरा प्रमोशन मिक्स, अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ जो करते हैं मार्केटिंग के उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, या प्रमोशन के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, किस किस माध्यम से कर सकते हैं, उसको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। प्लेस मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे जितने प्लेसेस होते हैं, ग्राहक को हम जो भी कमोडिटीज़ अपनी सप्लाई करने वाले हैं और उसके लिए प्लेस मिक्स का हम स्टडी करते हैं। तो आज हम सीखते हैं मार्केटिंग मिक्स का पहला जो पड़ाव है, दैट इज़ प्रोडक्ट मिक्स। तो चलते हैं नेक्स्ट। प्रोडक्ट मिक्स, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में मिक्सचर। अब प्रोडक्ट क्या होता है? एक यूटिलिटी का पुलिंदा होता है। प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटी विच प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन टू इट्स कंज्यूमर। तो प्रोडक्ट जो होता है वो उसमें कोई एक ही प्रकार की यूटिलिटी नहीं होती है, और या कह सकते हैं कि किसी एक प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें अनेक सारी चीज़ें होती हैं उस प्रोडक्ट का। उसका अलग से डिज़ाइन होता है, उसका रंग रूप आकार टेस्ट, उसका प्राइस या अन्य चीज़, उसका साइज़ हो गया, उसका डेंसिटी हो गया, उसका वेट हो गया, उसका कलर हो गया, उसकी पैकेजिंग हो गया, उसके कोई भी ब्रांड नेम या उसका कोई ट्रेडमार्क हो गया। ऐसे उसका बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोडक्ट के, उन सभी को मिला के आपको बनता है प्रोडक्ट मिक्स। अंडर द प्रोडक्ट मिक्स सेवरल डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट आर टेकन कीपिंग इन माइंड एंड नीड एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर की नीड को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट मिक्स के अंदर एक प्रोडक्ट के विषय में अनेक प्रकार के निर्णय हमें लेने होते हैं। जैसे एक लिस्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला है डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का जो डायमेंशंस हम बनाते हैं, उसका कितना लेंथ होगा, कितना लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा, कितना हाइट होगा उसका, तो इस प्रकार से जो उसका मॉडल तैयार किया जाता है ये प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है। इट्स ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या है? आज के युग में हम मोस्टली ब्रांड के पीछे भागते हैं, और बात ठीक भी है कि ब्रांड पे हमारा ट्रस्ट अच्छा होता है, वो प्रोडक्ट थोड़े
ज़्यादा सेटिस्फाइंग होते हैं और थोड़ा रिलायबल भी ज़्यादा होते हैं। तो ब्रांडिंग एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है ग्राहक के माइंड में। जो अच्छा ब्रांड होता है उसे ग्राहक बिना तोल मोल किए आसानी से ख़रीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो प्राइमरी पैकिंग होती है, जो प्राइमरी उसको आप जो भी उसका कंटेंट है उसमें आप पैक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग। तो पैकेजिंग जितनी अट्रैक्टिव होगी, जितनी सिक्योर होगी, सेफ़ होगी, केयर हैंडल विद केयर करने वाली होगी, तो उस प्रकार तो उसमें कंज्यूमर का जो माइंड है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो पैकेजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ने के लिए। लेबलिंग, एक छोटी सी चिट हम देखते हैं मोस्टली प्रोडक्ट पे लगी होती है, जो पर्ची होती है, चिपकी होती है, उसको लेबल कहा जाता है। उस पर आपके प्रोडक्ट का नाम, वेट, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरर का नेम और उसका ग्रेड क्या है, ब्रांड का क्या है उसका, या उसके डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से आपने यूज़ किए हुए हैं, इस प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेशन लगी होती है उस टैग पे, उसी को बोला जाता है लेबलिंग। तो ये लेबल इस प्रोडक्ट पे अगर होता है तो प्रोडक्ट के बारे में शॉर्टली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है उस कंज्यूमर को मिल जाता है, इससे पढ़ के वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। इवन कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो उस पर ये जो लेबल होता है वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। तो कोई भी नया कस्टमर हमारे इस लेवल को देख के हमारे जो प्रोडक्ट है उसको अगर पहली बार यूज़ करा तो उसके बारे में उसकी यूजेबिलिटी क्या है उसको जान सकता है। कलर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है कस्टमर के माइंड में, क्योंकि कलर एक आउटर लुकिंग चीज़ है जिसका फर्स्ट इंप्रेशन किसी कस्टमर के मायने पड़ता है। जैसे ही वो किसी वस्तु को देखता है तो उसके कलर को देख के वो अट्रैक्ट होता है। जैसे मार्केट में जाते बहुत सारे कलरफुल, हम एग्जांपल लेते हैं कि हम बाग में गए, हमने बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स देखे, तो जो हमारा फेवरेट कलर है उसको हम ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जो इतने रंग बिरंगे फूलों को देख के हमारा थोड़ा मन उनके प्रति अट्रैक्ट होता है। अगर उनमें कोई रंग ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार के से हम मतलब सारी चीज़ें एक जैसी ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी, तो ये अच्छा हमें नहीं लगता है। उसके बाद डिज़ाइन, आपके हाथ में आपका सेल फोन है, आपका लैपटॉप है, उसका एक यूनिक डिज़ाइन है, आपको पसंद आता है। आप जब ये फ़ोन लेने गए तो सबसे पहले आपने इसका डिमांड किया है वहाँ जाके, तो लुक आपने बहुत ज़्यादा इसको कंसिडर किया होगा कि मेरा फ़ोन मेरे हाथ में कैसा दिखेगा, स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब मेरे हाथ में फिट है या नहीं है, कलर कैसा है इसका, इसका आकार क्या है, कैमरे का सेटिंग कहाँ है, डिस्प्ले का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें एक उसकी डिज़ाइन को दर्शाता है। तो ये किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी हमें काफ़ी हद तक अट्रैक्ट करता है, उसको प्रोडक्ट को काफ़ी हद तक ये आगे प्रमोट करता है। उसके बाद क्वालिटी, इन सभी चीज़ों के साथ हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, अन्य जो कंप्यूटर दे रहे हैं उसके मुकाबले में उसकी क्वालिटी में क्या स्टेबिलिटी है, क्या यूनिकनेस है, क्या अच्छा है इसके अंदर। तो उसकी क्वालिटी को सर्टिफाई करने वाली अगर कोई इसके अंदर उस पर कोई होलोग्राम, कोई स्टिकर जैसे ISI ट्रेड या ट्रेडमार्क या एक मार्क जो भी कुछ है, तो वो भी हमें एश्योरेंस दिलाते हैं इससे। साइज़, जो फ़ोन या जो लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं इस लेक्चर को देखने के लिए, उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ है, तो स्टैंडर्ड साइज़ में ही थोड़ा रिलायबल होता है और उसमें ही थोड़ा कंफर्टेबल होता है। अगर आपके फ़ोन का साइज़ बहुत बड़ा या बहुत छोटा कर दिया जाए, आपके लैपटॉप का साइज़ बहुत बड़ा बहुत छोटा, तो वो हैंडल विद केयर नहीं हो पाएगा। तो उसका एक अच्छा साइज़ भी कस्टमर के माइंड या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प करता है। उसके बाद वेट, आपके फ़ोन में अगर 4 किलो वज़न है तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए उसको केयर करना, उसको इधर उधर ले जाना है, उसे अपने पास रखना। और अगर वज़न कम है तो आप इजीली उसको रख पाएंगे, क्योंकि आपको महसूस भी नहीं होगा कितने 150 ग्राम का अगर आपका फ़ोन है तो आपको महसूस भी नहीं होता कि इतना वज़न का मेरे पास फ़ोन है। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस प्रोडक्ट का वज़न कितना है। इवन बहुत सारे प्रोडक्ट तो ऐसे भी होते हैं, जैसे आप सब्ज़ी का लगा लीजिए, सब्ज़ी मोस्टली वज़न के हिसाब से बेची जाती है, और कपास, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसका वेट भी आपको डिटरमाइन करता है कि आप उसे कितना पसंद, लाइक या डिसलाइक करते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, किसी प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज का दिया या लिया जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस से ये एश्योरेंस दिलाता है कि इसकी बिक्री के बाद भी अगर इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो कंपनी इसकी या जो भी इसका मैन्युफैक्चरर, जो भी इसका सेलर है, वो आपको इसकी सर्विसेज आपके होम पे या आप जहाँ भी आप रहते हैं उस पर आपको उसका रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस आपको प्रोवाइड करा दें। तो इसमें आपको
आपकी कॉस्ट भी बचती है, आने जाने का खर्चा भी आपका बच जाता है उससे, और आने जाने लाने ले जाने की लागत और जो रिस्क होता है उसे टूटने फूटने का, लाने ले जाने में गिरने का, चोरी होने का, भीगने का, तो ये सारे रिस्क भी आपके कम हो जाते हैं। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स थे जो मिलके बनाते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट मिक्स। यानी जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले इन सारे पहलुओं पे आप ध्यान दें कि उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा हो, उसका डायमेंशंस क्या हो, ब्रांडिंग क्या है, किस ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट को निकालेंगे, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, लेबलिंग क्या होगी, उसका कलर, डिज़ाइन, साइज़, क्वालिटी, वेट एंड आफ्टर सेल सर्विस आप देंगे या नहीं देंगे, इन सारे पहलुओं पे आप ध्यान दें। इन सभी को मिला के अगर आप अपना पे एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली आपके ग्राहकों को पसंद आता है और आपके ग्राहक लंबे समय तक आपके प्रोडक्ट पे टिके रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, इसका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टैंटन एंड फिलिप कोटलर के अनुसार भी हमने इसका मीनिंग पढ़ा है। मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग हमने पढ़ा है। व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स इज़ अ सेट ऑफ पॉलिसीज रिगार्डिंग सक्सेसफुल कंप्लीटिंग ऑफ different marketing activities which includes product mix, price mix, promotion mix and lastly place mix। एंड जिसके पार्ट 1 यानी प्रोडक्ट मिक्स में आज हमने सीखा है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। जब भी एक प्रोडक्ट को आप बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ पहलुओं पे आप ज़रूर ध्यान दें। इन पहलुओं से एक प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी हद तक बहुत सारी कंसेप्ट आप अपने ग्राहकों के प्रति क्लियर कर सकते हैं और इसी के माध्यम से आप पहली सीढ़ी को प्राप्त कर लेते हैं जो आपके ग्राहक की सेटिस्फैक्शन की तरफ आपको ले जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग आउट। नमस्ते।